पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.14। देखिए आकृति को हमने यहाँ लगा दिया है। प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ त्रिभुज दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का एक त्रिभुज दिख रहा है, फिर व्हाइट कलर का एक त्रिभुज दिख रहा है, फिर ब्लू कलर का एक त्रिभुज दिख रहा है, फिर से व्हाइट, फिर ब्लू। इस तरह से टोटल कितना त्रिभुज है ना, टोटल 10 त्रिभुज है। टोटल 10 त्रिभुज है। तो बोलता है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो यानी यहाँ पर दो ही कलर दिख रहे हैं हमको, एक व्हाइट दिख रहा है और एक ब्लू दिख रहा है। ठीक है, यानी अगर 10 त्रिभुज का टुकड़ा है तो उसमें क्या होगा, 5 को ब्लू होगा, 5 को क्या होगा, व्हाइट होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी निकाल लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाकी प्रत्येक का क्षेत्रफल उतना के साथ ही बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ अगर देखते हैं कि इधर वाला साइड देखिए 50 सेंटीमीटर दिया गया है, इधर वाला 20 सेंटीमीटर, और देखिए ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई छाता में क्या होता है, बराबर ही होता है। इसलिए ये अगर 50 सेंटीमीटर होगा तो ये लंबाई भी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये वाला यहाँ से ये वाला लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ओ ए बी। ठीक है, और इस 10 को मिटा देते हैं, इस 10 की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, और हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक भुजा को ए मानते हैं, किसी एक भुजा को बी तथा किसी एक भुजा को सी। तो माना यहाँ लिखेंगे, माना ए को मानेंगे किसी को बी मानेंगे, किसी को सी मानेंगे। देखिए 50 को ए मान लेते हैं, ठीक, फिर 50 को बी मान लेते हैं, फिर 20 को सी मान लेते हैं। तीनों भुजा को मान लिए हम लोग। अब क्या निकालेंगे ना, हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अर्ध परिमाप S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होता है 2। S की जगह S ही रहेगा, ए का वैल्यू कितना है 50, बी का वैल्यू कितना है 50 और सी का वैल्यू कितना है 20/2। तो S का वैल्यू यहाँ का 50 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 20 को जोड़ेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 2। S का वैल्यू कितना आ गया 60। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए अभी क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूला का यूज करेंगे और लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से, ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर नाम दिए थे हम लोग ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल रूट अंडर, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट रूट की जगह रूट, एस का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 60, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एस का वैल्यू है 60, फिर यहाँ माइनस है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ से पता चल रहा है, ए का किसको माने हैं, ए 50। ठीक है, फिर एस यहाँ पर है, एस का वैल्यू 60 माइनस बी का वैल्यू भी 50 है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, एस का वैल्यू 60 माइनस सी का वैल्यू कितना है 20। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए बराबर की जगह बराबर, 60 की जगह 60 रहेगा, और 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10, 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा 10, और 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं, देखिए 6 इंटू 10 की जगह, और ये वाला 10 की जगह 10, और 40 की जगह ले सकते हैं 4 इंटू 10। अब देखिए जिसका जोड़ा बनेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये दोनों 10 मिलकर एक 10 बन के बाहर आ जाएगा, ये दोनों 10 मिलकर एक 10 बन जाएगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, और रूट के अंदर क्या रह गया 6 इंटू 4, यहाँ 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, लेकिन 6 का रूट नहीं होता इसलिए यहाँ रूट 6 ही रहेगा, यानी 200 रूट 6 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग देखते हैं कि आंसर किस में दिया हुआ है। आंसर अगर पॉइंट में दिया हुआ होगा तो √6 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रूट में ही आंसर है तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। तो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। और हम जब क्वेश्चन को पढ़े थे तो हम लोग समझे थे कि यहाँ पर कुल मिला के कितना है, टोटल 10 त्रिभुज है, जिसमें से 5 को क्या है, ग्रीन कलर का है या ब्लू कलर का है, और 5 को क्या है, व्हाइट कलर का है। और यहाँ पर प्रत्येक रंग का कपड़ा कितना लगा है। ठीक है, तो यानी 5 को का भी निकालेंगे। ठीक है, अगर हमको सिर्फ ब्लू वाला निकालना होगा तो क्या करना होगा, 5 त्रिभुज का निकालना होगा। 5 त्रिभुज का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखेंगे नीला रंग का कुल कपड़ा। ठीक है, अब देखिए एक का आपका कपड़ा लग रहा है 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सर का 5 त्रिभुज है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा सफ़ेद वाला, सफ़ेद रंग का कुल कपड़ा कितना हो जाएगा। अब देखिए इस जैसे हम लोग निकाले ए और बी का क्षेत्रफल 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस तरह हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। और सफ़ेद भी कितना है, 5 को है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी हुई है, इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। देखिए यहाँ दिख रहा है 1, ये वाला 2 और ये वाला पार्ट कितना है, तीसरा पार्ट है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। देखिए यहाँ से ये ऊपर वाला एक पार्ट हो गया, यानी ऊपरी भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और इसके नीचे वाला ऐसे, यानी इस पार्ट से यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला है निचला पार्ट। ठीक है, तो पतंग के ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यानी भाग 1 को बनाने में कितना कागज लगा है, भाग 2 को बनाने में कितना कागज लगा है और भाग 3 को बनाने में कितना कागज लगा है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको भाग 1 का क्षेत्रफल निकालना होगा, भाग 2 का क्षेत्रफल निकालना होगा और भाग 3 का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थोड़ा समझते हैं कि जो ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण है वो कौन वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है। ये जो विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई दिया है, यहाँ से लेकर इस बिंदु तक। ठीक है, ये जो बिंदु दिख रहा है इस बिंदु तक 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला भी विकर्ण है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर, देखिए हमने यहाँ रेड कलर से लिख दिया है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, साथ ही साथ 90 डिग्री एंगल पे काटता है। तो यानी यहाँ पर समद्विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, ये अगर टोटल 32 है यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से यहाँ टोटल 32 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक टोटल 32 है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, नहीं ये वाला जो ऊंचाई है ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक ठीक उसी प्रकार से यहाँ से ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 16, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ और लिख नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाम दे देते हैं ए, ये वाला दे देते हैं ओ और ये वाला दे देते हैं बी। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो देखिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो हीरोन के फॉर्मूला से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लोग इससे पहले सीखे हैं कि हाफ गुना आधार इंटू ऊंचाई, उसका अगर यूज होगा तो वहाँ पर हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाफ गुना आधा गुना ऊंचाई का यूज करके बनाया जा सकता है, तो हमको उतना लेंदी प्रोसेस में जाने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं
हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। और हाफ की जगह हाफ, आधार क्या हो जाएगा ए बी, ठीक, आधार ए बी और ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ऊंचाई, तो यहाँ पर ओ से लेकर इस बिंदु तक, इस बिंदु का नाम दे देते हैं, ये बिंदु का नाम है एम, क्या नाम है इसका, एम, तो ओ एम, ठीक है। यहाँ ओ है और ये वाला बिंदु एम। अब देखिए हाफ की जगह हाफ, ए बी की जगह कितना वैल्यू है, ए बी का वैल्यू है 32 और ओ एम का वैल्यू कितना है 16, ठीक है। ये कट जाएगा 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी जो यानी भाग 1 का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और भाग 1 और भाग 2 क्या हो गए, आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग दिया गया है। वर्ग क्या करता है, वर्ग का विकर्ण उस वर्ग को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी यहाँ पर हम लोग पहले बार लिख लेते हैं कि ये हो गया भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया ना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, भाग 2 का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा, क्षेत्रफल बराबर भाग, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों बराबर होगा। और भाग 1 का क्षेत्रफल कितना आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ लिख दिए, यानी भाग 1 भाग 2 निकल गया। अब भाग 3 का बात करेंगे, तो भाग 3 में देखिए यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक साइड कितना है 6 सेंटीमीटर और एक साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे इस वाला त्रिभुज में भाग 3 के लिए, ठीक है। भाग 3 के लिए क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों साइड दिया हुआ है, आधार और या ऊंचाई के बारे में यहाँ मालूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माना किसी एक भुजा को ए मान लेंगे, किसी एक भुजा को बी, किसी एक भुजा को सी। ए का वैल्यू कितना है, किसी को भी मान सकते हैं, 6 सेंटीमीटर को मान लेते हैं, बी को भी 6 मान लेते हैं और सी को कितना मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अर्ध परिमाप S बराबर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस की जगह एस रहेगा, ए का वैल्यू कितना है 6, बी का वैल्यू कितना है 6, सी का वैल्यू कितना है 8, नीचे कितना है 2। अब 6 6 12 और 8 20 हो जाएगा, नीचे कितना है 2, कट के कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हीरोन के फॉर्मूला, हीरोन के सूत्र से भाग 3 का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से भाग 3 का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बराबर की जगह बराबर एस का वैल्यू कितना है 10, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एस का वैल्यू है 10, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर ए का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर 6, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर है एस का वैल्यू 10, फिर माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू कितना है 6, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एस का वैल्यू कितना है 10, फिर माइनस है और सी का वैल्यू कितना है 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 10 गुना 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, गुना 10 में से 6 जाएगा 4, और 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 और यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 2, जिसका इसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, ये 2 और ये 2 दोनों मिलके 1 2 बाहर आ जाएगा, ये 4 दोनों मिलके 1 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया रूट 5, ठीक है, यानी 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आपका पार्ट 3 का क्षेत्रफल। तो 8 के क्योंकि ये पॉइंट में आंसर दिया हुआ है इसलिए क्या करेंगे, रूट 5 का हम लोग पॉइंट में निकालेंगे, तो 8 इंटू रूट 5 का वैल्यू आपका हो जाता है 2.236, ठीक है। और 8 को 2.236 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 17.888,
तो आपका जो आंसर दिया गया है वो 17.9 के बाद कुछ समथिंग दिया गया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्स, ठीक है, यानी लगभग। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से दिया हुआ है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.18, यहाँ देखिए फिगर दिया गया है, ठीक है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा हो रहा है, 50 पैसा, ठीक है। तो ये पूरा फिगर पर, पूरा यहाँ जो फिगर दिख रहा है इसमें टोटल पॉलिश कराने में कितना खर्च होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, तो इसको देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो दिया गया है वो खर्चा किस हिसाब से है, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक छोटे त्रिभुज का एरिया निकालते हैं और टोटल इस तरह से 16 त्रिभुज दिया गया है, 16 त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद 50 पैसा जो खर्चा है उस हिसाब से खर्चा निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ एक ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं ओ, या फिर इस जगह पर दे देते हैं ओ, ठीक, ये वाला ए और ये वाला बी। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर उनका फॉर्मूला लगाने के लिए हमको किसी एक भुजा को क्या मानना पड़ेगा, ए, किसी एक भुजा को बी और किसी एक भुजा को सी। तो ए किसी को भी मान सकते हैं, बी किसी को भी मान सकते हैं, सी किसी को भी मान सकते हैं, इस तीनों में से। तो हम लोग ए मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर यहाँ पर 28 सेंटीमीटर को बी मान लेते हैं, और ये जो 35 सेंटीमीटर है उसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्ध परिमाप S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस की जगह एस रह जाएगा, ए का वैल्यू देखिए 9 है, बी का 28 और सी का 35, नीचे कितना है 2, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ते हैं तो 9 और 28 कितना हो जाएगा 37, 37 और 35 हो जाएगा आपका 72, तो नीचे कितना है 2, यानी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 72 को 2 से भगा देंगे कितना होगा 36, यानी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, एस का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ निकाले हैं 36, ठीक, फिर ब्रैकेट होगा 36 को थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, 36 पे ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 36, ए का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या है 9 है, -9, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 36 माइनस बी का वैल्यू 28, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है एस का वैल्यू 36 माइनस सी का वैल्यू कितना है 35, ब्रैकेट बंद। अब रूट की जगह रूट, 36 की जगह 36 में से 9 घटाएंगे 27 हो जाएगा, 36 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 36 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर डायरेक्ट हम लोग रूट निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आंसर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है ना, आंसर सब जो निकाला गया है वो टोटल को मल्टीप्लाई करने के बाद रूट निकाला गया है, ठीक है। तो उसमें आंसर क्या, आंसर पूरी लगभग मैच कर जाएगा, ठीक है। 7776 मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसका अगर रूट निकालते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 88.164, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 है तो कितना बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है अप्रोक्स।
देखिए ये सिर्फ मेरा ए और बी का निकला। इस तरह से टोटल कितना त्रिभुज है, इस तरह से यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 16 त्रिभुजाकार है, तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक का क्षेत्रफल है 88.20, तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको गुना करेंगे और लिखेंगे कितना वैल्यू आएगा। ये आपका आ जा रहा है 1411.20, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कि 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर की दर से खर्चा। हम लिखेंगे देयरफॉर 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च, ठीक है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्चा हो रहा है 50 पैसा। 50 पैसा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.5 रुपया, ठीक है, यही ना 50 पैसा हुआ। अब इंटू ये रुपया हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्च है और टोटल मेरा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है 1411.20, तो इतना से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 1411.20, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम फिर ऐसा कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा नीचे 2, ऊपर में 1, ये 2 से पूरा कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 0 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 705 रुपया 60 पैसा, ये आपका टोटल खर्चा हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रुपया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसके समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी एक खेत दिया गया है जिसका आकार कैसा है, समलंब चतुर्भुज के आकार के जैसा है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ एक समलंब चतुर्भुज बना लिया, इसका एक नाम दे देते हैं ए, ये वाला बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि जो समांतर भुजा है, यहाँ देखिए फिगर से पता चल रहा है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, समांतर है, और ए डी और बी सी जो है वो असमांतर भुजाएं हैं। तो देखिए समांतर भुजा का लंबाई कैसा कितना कितना दिया हुआ था, 25 मीटर और 10 मीटर, यानी यहाँ पर देखिए एक ए बी हो जाएगा और एक सी डी हो जाएगा। तो देखिए दोनों में से सी डी और ए बी को देखें तो दोनों में से छोटा ए बी है और बड़ा जो है वो सी डी है, इसलिए 10 मीटर यहाँ पे होगा इसका लंबाई और 25 मीटर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दो भुजा दिया हुआ है, एक कितना है 14 मीटर, एक कितना है 13 मीटर, तो इधर वाला हम लोग लिख लेते हैं 14 मीटर, इधर वाला लिख लेते हैं हम लोग 13 मीटर, ठीक है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या जरूरत होता है, उसके समांतर भुजा की लंबाई का जरूरत होता है, साथ ही साथ समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, ऊंचाई का जरूरत होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का पहले क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे ए से होते हुए, ठीक है। देखिए बीसी के समांतर एक लाइन खींच दिया है, इसका नाम देते हैं कि ये आके किस बिंदु पर मिलता है ना, एम बिंदु पर मिलता है, यानी ये वाला बिंदु जो है वो एम है, ठीक है। देखिए ये टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है ये कितना दिया है ना, 25 मीटर, ठीक। अब देखिए बीसी और एएम आपस में पैरेलल है, इसलिए एबी जितना होगा एमसी भी क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर है, तो यहाँ से एम से लेकर सी तक भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए टोटल डी से लेकर सी तक अगर 25 था और इसका एम से लेकर सी तक वैल्यू 10 है, यानी डी से लेकर एम तक कितना हो जाएगा, 15 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ क्लियरली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, फिर 15 से यहाँ तक कितना है 10, तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए मेरा 25, तो ये 25 हो रहा है, समझ में आ गया। अब देखिए साथ ही साथ अगर ये 13 मीटर होगा तो ए एम का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 13 मीटर, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए एम डी का अगर हम लोग बात करेंगे, अभी त्रिभुज ए एम डी का, डी में क्या है, त्रिभुज ए एम डी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल पाएंगे किस तरह से ना, हीरोन के फॉर्मूला से। 3 भुजा दिया हुआ है तो किसी एक भुजा को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, किसी एक भुजा को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। माना ए बी और सी, ए को मान लेते हैं 14 मीटर, बी को मान लेते हैं हम लोग 15 मीटर
और सी को मान लेते हैं हम लोग 13 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे यहाँ से, अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस के जगह एस ही रहेगा और ए का वैल्यू कितना है 14 है, बी का वैल्यू कितना है 15 है और सी का वैल्यू कितना है 13 है और नीचे कितना है 2। एस के जगह एस, इसको जोड़ेंगे 5 और 4 हो जाएगा 9 3 12 का 2, हाथ में रहा 1 1 2 3 1 4, 2 से भागा दे देंगे। एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे हीरोन के फॉर्मूला से, हीरोन के सूत्र से क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यहाँ पर क्या नाम था देखिए, त्रिभुज ए एम डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए एम डी का क्षेत्रफल। तो ए एम डी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बराबर है तो बराबर, देखिए एस का वैल्यू यहाँ पर कितना है 21 है, एस का वैल्यू फिर 21, ए का वैल्यू हम कितना माने हैं 14 माने हैं, ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, एस का वैल्यू कितना है 21 फिर माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू कितना है ना 15, फिर ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एस का वैल्यू कितना है 21 फिर माइनस का माइनस और फिर आपका सी का वैल्यू कितना माने है ना 13। अब देखिए इसको अगर आगे करते हैं 21 की जगह 21 में से 14 जाएगा 7, 21 में से 15 जाएगा 6, 21 में से 13 जाएगा कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ऐसा करते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ये 7 है तो 7, और 3 को लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 8 को लिख सकते हैं हम लोग कितना 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ध्यान से देखिए ये 3 और ये 3 मिलके एक 3 हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा रूट के बाहर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ इंटू होगा, फिर अगर बात करते हैं 7 का तो ये 7 और ये 7 मिलके, दोनों 7 मिलके एक 7 हो जाएगा जो रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये दोनों 2 मिलके 1 2 बाहर आ जाएगा और ये दोनों 2 मिलके 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपका स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 84। ठीक है, ये आपका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल है। शायद ये मीटर में दिया हुआ था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, मीटर में दिया हुआ था इसलिए यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए हम लोग जो इससे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, हीरोन का फॉर्मूला जब हम लोग नहीं पढ़े थे तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब अगर यहाँ ध्यान से देखें कि जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं समलंब चतुर्भुज का, वो होता है कि हमको उसमें क्या जरूरत होता है, समांतर भुजाओं का लंबाई जरूरत होता है, साथ ही साथ किसका जरूरत होता है ना, ऊंचाई का भी जरूरत होता है। तो हम अभी क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो समलंब चतुर्भुज का जो ऊंचाई होगा वो इस त्रिभुज का ऊंचाई उतना ही होगा। तो क्या करेंगे, इस त्रिभुज का ऊंचाई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई उतना ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन किसके ऊपर, ए से ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, डीएम के ऊपर। ठीक है, तो डीएम के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई, ये क्या बन जाएगा त्रिभुज का ऊंचाई, ए एम जो है वो त्रिभुज का ऊंचाई है। अगर हम हीरोन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो ए एम डी का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकेंगे, किस हिसाब से कि हाफ गुना आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा 15 मीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा ए एम। ठीक है, तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अभी निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए एम डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए एम डी का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई का यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ की जगह हाफ, आधार का वैल्यू कितना यहाँ दिया हुआ है देखिए, आधार का वैल्यू कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, और ऊंचाई का वैल्यू जो है वो ए, यहाँ पर नाम दे देते हैं, कुछ नाम देते हैं, यहाँ पर एम है
तो ये वाला बिंदु क्या नाम देते हैं, जो ये वाला बिंदु मिला है ना, इस बिंदु का नाम दे देते हैं एन। ठीक है, तो यानी 15 इंटू ए हो गया 15 इंटू ए एन क्या है ना, ऊंचाई है। ठीक, हम देखिए हेरोन के सूत्र से निकाले हैं AMD का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर, यानी AMD का क्षेत्रफल को हटा के हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 84। ठीक, हम देखिए यहाँ पर 2 को इधर ले आते हैं, 84 इंटू 2 हो जाएगा, और 15 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो इधर बच के क्या रह गया AN। ठीक है, अब ये कटेगा 3 से, 3 5 का 15, 3 से कटेगा 3 2 6 3 8 का 24, तो AN का वैल्यू हो गया 56/5। ठीक है, ये मीटर हो गया। अब देखिए 56/5 को अगर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पॉइंट में निकाल लेंगे तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, हमको जो ये ऊंचाई मिला AN मिला, AN देखिए फिगर से कि AN जो है इस त्रिभुज का भी ऊंचाई है और ये समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यानी हमको यहाँ से समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई मिल गया। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, इंटू ऊंचाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर समांतर भुजाएं क्या क्या दिया हुआ था, नाम देख लेते हैं। समांतर भुजा AB और क्या है CD। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं समांतर भुजाओं का योग के स्थान पर हाफ की जगह हाफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा AB और यहाँ पर क्या हो जाएगा CD, और ऊंचाई को क्या माने हम लोग AN। ठीक, अब देखिए हाफ की जगह हाफ, AB का वैल्यू हम लोग देखे थे फिगर में कितना था वैल्यू 10, और CD का वैल्यू कितना था 25। ठीक, इंटू AN का वैल्यू हम लोग अभी निकाले कितना ना 56/5। क्या हो जाएगा, यहाँ हाफ की जगह हाफ होगा, 25 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 56 बटा कितना हो जाएगा 5। 5 से ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 56 को 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 28 बार में कट जाएगा, यानी हो गया 7 इंटू 28। 7 इंटू 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 196, और वो मीटर में दिया हुआ था लेंथ, तो इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर लिख देंगे खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल बराबर 196 मीटर, ये 9 है, 196 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है ना, 12.2 का जितना सारा क्वेश्चन था वो खत्म हो जाता है, यानी हेरोन के सूत्र से जो भी सारा चैप्टर था, चैप्टर का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सिलेबस के हिसाब से कि कौन सा एक्सरसाइज हमारे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर इसमें भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप हमको क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और फिर से तो फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो फिर कृपया करके 2 बार देख लीजिएगा।